नमस्ते। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट्स की। वीडियो के टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम वेबसाइट्स की क्या बात करने वाले हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए कोई वेबसाइट क्रिएट करवानी है या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट्स कितनी तरह की होती हैं, लाइक हाउ यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट और आपके बिजनेस के लिए आपको कौन सी वेबसाइट बनवानी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेबसाइट्स क्यों ज़रूरी होती हैं। अगर आपका एक छोटा सा स्टार्टअप ही क्यों ना हो या फिर आपका कोई स्टोर हो और आप उसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं, आप कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, वेबसाइट हर एक चीज़ में काम आती है। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, पर्सनल पोर्टफोलियोज़ वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स की ज़रूरत हर किसी को एक ना एक टाइम पे ज़रूर पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट्स किस टाइप की होती हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर आप एक क्लाइंट हैं और आप अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आपको किस टाइप की वेबसाइट बनवानी चाहिए। कौन सी वेबसाइट ज़्यादा अफोर्डेबल है, कौन सी वेबसाइट ज़्यादा ईज़िली बन जाती है जिसमें आपको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत ना पड़े और जो ईज़िली होस्ट हो जाए, या फिर आजकल मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर्स हैं, आप उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट जो कि हम कोडिंग से बिल्ड करते हैं। ये ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो ये इस वेबसाइट के लिए आपको पूरी कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ज़्यादा नॉलेज ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट HTML, CSS, फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट और बैक एंड के लिए कोई एक लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गई या फिर Node.js हो गया या PHP हो गई, आपको किसी एक लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो आप कुछ फ्रेमवर्क्स भी सीख सकते हैं जो इन्हीं लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज और इस टाइप की फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि एंगुलर, पाइथन का फ्रेमवर्क हो गया जैंगो एंड फ्लेक्स। तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आप एक फुल स्टैक या फिर बैक एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। लेकिन ये तो हो गई एक अलग से बात कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक क्लाइंट हैं और आपको वेबसाइट बनवानी है किसी डेवलपर से, तो इसका यूज़ केस क्या होता है कि अगर आपका कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है तो आप इस वेबसाइट की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत ही आपको हर चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी। इसके बैकएंड के लिए आपको होस्टिंग खुद से कंट्रोल करनी पड़ेगी, बैकएंड का हर एक चीज़ आपको खुद से कंट्रोल करनी पड़ेगी। बाकी आपको बताते हैं कि आपके लिए एक सूटेबल चॉइस क्या रहेगी एक वेबसाइट बनाने के लिए। इसके एडवांटेजेस तो ये हैं कि आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है आपकी वेबसाइट को लेके, सिक्योरिटी को लेके, फंक्शनैलिटी को लेके। यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन योर वेबसाइट। लेकिन इसके साथ इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कोडिंग करने में फुल नॉलेज लगती है और बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरी वेबसाइट जो कि है वर्डप्रेस। तो सेकंड टाइप पे आता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की हम बात कर लेते हैं। वर्डप्रेस एक टाइप का CMS प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कराता है बहुत सारे थीम्स और कस्टमाइजेबल थीम्स जो पहले से ही आपकी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती। और अगर आपको कोई बिज़नेस है और आप का छोटा सा स्मॉल बिज़नेस है तो इस वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं। इसके यूज़ केसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि ब्लॉग वेबसाइट या स्मॉल बिज़नेस की वेबसाइट, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो हैवीली कंटेंट भी ईजीली मैनेज कर पाती हैं। और सबसे अच्छी बात, वर्डप्रेस बहुत सारी इनबिल्ट प्लगइन्स प्रोवाइड करता है, जैसे वूकॉमर्स हो गया, जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको ईजीली वर्डप्रेस पे मिल जाती हैं। तो आ जाते हैं अब हम अपनी थर्ड टाइप की वेबसाइट, जो कि है आप अपनी वेबसाइट जो बनवा सकते हैं वेबसाइट बिल्डर्स के थ्रू। वेबसाइट बिल्डर्स एक ऐसे टूल होते हैं, एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिस पे जाकर आप अपनी वेबसाइट विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज बनवा सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। इसमें आ जाते हैं विक्स हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोडिंग की ज़ीरो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है और आप अपनी वेबसाइट बिल्डर्स के थ्रू बना सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर्स का क्या मतलब हो गया कि ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। आप कोई भी फीचर नए बार अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, डायरेक्ट उसको उठाइए और अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट कर दिए और उसका कंटेंट चेंज कर दीजिए।
कोई अगर आपको स्लाइडर चाहिए, स्लाइडर उठाइए और अपनी इमेजेस ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट इसके थ्रू बना सकते हैं। इसके यूज़ केसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि अगर आपको कोई ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, या अगर आपको कोई पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, या अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है और आपको अपने प्रोडक्ट शोकेस करने हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज़ करने में भी बहुत ईजी होता है और बजट फ्रेंडली भी होता है। लेकिन आपको अपनी वेबसाइट पे पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाता है, जैसे कि बैकएंड का बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद से मैनेज नहीं कर पाते हैं, पूरा कस्टमाइजेबल कंट्रोल आपको नहीं मिल पाता है, तो आप ये चीज़ें देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो फोर्थ टाइप की वेबसाइट जो है वो आती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई शॉप है या फिर आप उसको ऑनलाइन कराना चाहते हैं, ज्वेलरी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जिसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो वो होती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ई कॉमर्स टूल है वो है शॉपिफाई। यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि शॉपिफाई इज़ लाइक ऑल्सो ए वेबसाइट बिल्डर। इसमें आपको कस्टमाइजेबल थीम्स मिल जाते हैं, आपको स्टोर मैनेज के लिए पूरा प्रोडक्ट्स का फीचर मिल जाते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होते हैं, ऑर्डर आया आप उसको पूरा सेल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको शॉपिफाई की तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको बहुत इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर्स की तरह इसमें भी आपको बैकएंड पे बहुत अच्छा कंट्रोल मिल जाता है और आप इसमें आपको अपने प्रोडक्ट का सेलिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न है ये तो जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो आप उस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए ये चीज़ इस वेबसाइट की तरफ जाइए। बाकी वेबसाइट की टाइप्स हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, जैसे स्टैटिक वेबसाइट्स हो गई, डायनामिक वेबसाइट्स हो गई, वो एक टेक्निकल पार्ट आ जाता है। लेकिन आज की वीडियो हमने वेबसाइट डेवलपर्स को सीखने के लिए और क्लाइंट को जानने के लिए कि उनको किस वेबसाइट की नीड है इसके लिए बनाई है। जैसे अब सवाल आता है कि आपको किस टाइप की वेबसाइट बनानी चाहिए, जैसे अगर आपको कोई पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, या फिर सिंगल कोई रेसिपी वेबसाइट बनानी है, या फिर एक कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो आप सिंपल एक वेबसाइट बिल्डर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट अपनी इमेजेस का यूज़ करें और दैट्स इट। और अगर आपको अपना कोई स्टोर बनाना है तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं, शॉपिफाई की तरफ जा सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई स्टार्टअप है, कोई बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है, आपके किसी बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनानी है, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है, तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, तो आप पूरा कोडिंग करा के पूरी अच्छी से रिक्वायर्ड नॉलेज के साथ अपनी वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे फ्रीली कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप फ्री कॉल हमसे बुक कर सकते हैं, हम आपको फ्रीली कंसल्ट करेंगे। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।